देखिए, करंट अफेयर से संबंधित 11 फरवरी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। जैसे पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जाएगा, कैनरा बैंक ने के सत्यनारायण राजू को नया एमडी व सीईओ नियुक्त किया गया। क्वेश्चन है होगा कि बताएं किसने हाल में ही कैनरा बैंक में नया एमडी व सीईओ नियुक्त किया है। तो आप आंसर बताएंगे, इसका नाम हो जाएगा के सत्यनारायण राजू। क्या नाम हो जाएगा? के सत्यनारायण राजू। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पूछा जाएगा, डीडीजीआई व एनएफसीयू ने डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए। तो किसने ही हाल में इसमें हस्ताक्षर किए हैं? तो आप ध्यान रखेंगे, डीजीजीआई व एनएफएसयू ने डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए आपस में समझौते किए। चलते हैं, देखें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, प्रमाणित दूरसंचार विशेषज्ञ कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो IEEE ने ये प्रमाणित दूरसंचार विशेषज्ञ कार्यक्रम की शुरुआत की है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। PPC ने IEA के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। तो पूछेगा किसने PCCI के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो IEA। ये मतलब क्या है? ये पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, जिन्होंने ऊर्जा के संबंधित आशयों को बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए यहाँ पर जोन ने। तो PPAC मतलब ये पेट्रोल से संबंधित जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टेटमेंट होता, तो उसके लिए इन्होंने आपस में समझौते किए हैं कि उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। चलते देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। EESL और IMETGBC ने ऊर्जा दक्षता को अपनाने का बढ़ावा के लिए किसके समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पूछा जाएगा, देखिए ऊर्जा बढ़ाने के लिए, जो एनर्जी बढ़ाने के लिए है, ये EESL का मतलब क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने इंडोनेशिया, मलेशिया इनके साथ मिलकर क्या करा है? एक समझौता किया है कि कैसे इसको आगे बढ़ावा दिया जाए। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। RBI ने रेपो दर 25 BPS से बढ़ाकर 6.5 हुई। जो हमारे RBI की रेपो दर है, तो वो कितनी? 25 BPS से बढ़कर 6.5% हो गई है। चलते हैं, देखिए डेली करंट अफेयर की क्विज़ में, और पहले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, फरवरी 2023 में आत्मा वार्षिक सम्मेलन 2023 किस भारतीय टायर उद्योग के योगदान के आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये भी हाल में ही किसी को सम्मानित किया गया। तो ये आत्मा लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया? तो आपसे ये पूछा जाएगा। तो ये किसको सम्मानित किया गया? तो आप याद रखेंगे, के मामरन। किसने किया? के मामरन ने। कौन सम्मानित हुआ है इसमें? के मामरन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, के मामरन ने सम्मानित किया है। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा फिनटेक मोबाइल एप्लीकेशन भारत का पहला फिनटेक एप्लीकेशन बन गया है जो UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करता है? तो इसके लिए क्या याद रखेंगे, कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मोमबिक। कौन सा हो जाएगा आंसर? मोमबिक। तो पूछा जाएगा, निम्न में से फिनटेक मोबाइल एप्लीकेशन भारत का पहला फिनटेक एप्लीकेशन बन गया जो UPI पर रुपए क्रेडिट कार्ड का समर्थन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे मोमबिक। क्या हो जाएगा? मोमबिक। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा, गवर्नर शक्तिदास ने घोषणा की है कि सेंट्रल बैंक जल्द ही सिक्कों के वितरण सुधार में एक QVCM लॉन्च करेगा। तो इस संदर्भ में QCVM क्या है? तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, QCVM क्या है? तो आप याद रखेंगे, ये क्या है? ये एक तरीके से QR बेस्ड कॉइन वैलिडिंग मशीन। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर इज बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। QR कोड बेस कॉइन वेंडिंग मशीन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा, फरवरी 2023 में निम्न में से किस मंत्रालय ने पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव शुरू किया? तो ये पूछा जाएगा कहाँ शुरू किया गया है? तो आप इसका आंसर याद रखेंगे, ये किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पूछा जाएगा, फरवरी 2023 में निम्न में से किस मंत्रालय ने पूरे देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव शुरू किया है? तो आप ये बताएंगे किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये किया है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा, पहली G20 पर्यावरण और जलवायु
स्तरता कार्य की समूह की बैठक 9 से 11 फरवरी के बीच 2023 तक भारत में निम्न में से किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेंगलोर। कहाँ पर आयोजित किया जाएगी? बेंगलोर में आयोजित की जाएगी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा हाल में ही यूपीआई से भुगतान अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है? तो आप आंसर बताएंगे फ़ोन पे। हाल में ही विदेशों में यूपीआई से, मतलब जो हम बाहर भी कर सकते हैं अपने देश से बाहर विदेशों में भी भुगतान, तो उसकी अनुमति देने वाली भारत की फिनटेक कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ़ोन पे। कौन सा हो जाएगा? फ़ोन पे। हम डायरेक्ट अब विदेश में भी अपना ट्रांजेक्शन ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा फरवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के कोर आइफ इंजीनियर्स के लिए 2,585 करोड़ रुपए की अनुमति लागत से मॉड्यूलर ब्रिज के 41 सेट खरीदने हेतु निम्न में से किस समूह की कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लार्सन एंड टुब्रो। किसने किए हैं? लार्सन एंड टुब्रो ने ये किए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2023 में निम्न में से किस भारतीय बीमा संगठन ने नए युग डिजिटल बीमाकर्ता हेतु को आसान व अनुकूल पारदर्शी बनाने हेतु खुद को जूना जर्नल इंश्योरेंस के रूप में रीब्रांड किया है? तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एडवलाइज जर्नल इंश्योरेंस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर इज बी, एडवलाइज जर्नल इंश्योरेंस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए फरवरी 2023 में भारत की सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, तो पहले तो एक क्वेश्चन आप यही याद रखेंगे, आज से पूछा जाए कि आपसे भारत के सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री कौन है? तो आप याद रखेंगे नितिन गडकरी ने ड्रोन पर आधारित ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की, जिसे ड्रोन डिलीवरी कंपनी स्काई द्वारा तैयार किया गया था। इस ड्रोन पर आधारित यातायात प्रबंधन प्रणाली का क्या नाम है? आपसे ये पूछा जा सकता है। तो आप याद रखेंगे इसका नाम है स्काई यूटीएम। क्या नाम है इसका? स्काई, SKY, स्काई यूटीएम। किसने किया ये काम? तो आप याद रखेंगे स्काई यूटीएम ने। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पूछा जाएगा क्विट्री सिटी नामक उपन्यास 14वीं सदी की एक महिला की महाकाव्य कहानी है जो एक शहर पर शासन करने हेतु पितृसत्तात्मक दुनिया को चुनौती देती है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रश्दी के द्वारा ये लिखी गई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा हाल में ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा, किसके? बसवराज बोम्मई द्वारा। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री याद रखेंगे बसवराज बोम्मई द्वारा बेंगलुरु में कितने नमूना क्लिनिक लॉन्च किए? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो आप याद रखेंगे 108 क्लिनिक लॉन्च किए गए। तो ये कहाँ किए गए? कर्नाटक। इसमें जो सबसे पहला लॉन्च किया गया वो महालक्ष्मीपुरा वार्ड नामक किया गया, हमारे क्लिनिक के नाम से। जो पहला एक किया गया तो वो हमारे क्लिनिक के नाम से, और शेष 107 को है। तो टोटल कितने हो गए? ये 108 क्लिनिक को लॉन्च किया गया कर्नाटक सरकार मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन बन गया? तो आप बताएंगे भारत। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा बन गया? ए ऑप्शन हो जाएगा भारत। और पहले पर मतलब दूसरे पर कौन है आपसे ये पूछने लगे तो दूसरे पर अमेरिका, और तीसरे पर कौन है? चीन। तो सबसे नंबर 1 पे देखिए उत्पादक का मतलब क्या? प्रोड्यूसर करने वाला जो सबसे ज़्यादा आता है। तो आप आंसर याद रखेंगे भारत। चलते देखिए नेक्स्ट। अर्बन T20 योजनाओं अर्बन 20 सिटी शेरपाओ की बैठक आयोजन कहाँ हुआ है? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ? अहमदाबाद में इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये अर्बन T सिटी शेरपाओ की बैठक गुजरात के अहमदाबाद में की गई है। मकसद क्या होता है इसका? जो शहरों के बीच एकजुटता को बढ़ावा दिखाना है कि उन्हें कैसे तालमेल बिठाया जाए, उनके बारे में क्या क्या बातचीत जाए। तो शहरों को एकजुट करने के लिए अर्बन T20 सिटी शेरपाओ की बैठक की जाती है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा फरवरी 2023 में निम्न में से किसने मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरिराज सिंह ने। किसने की है? गिरिराज सिंह ने। ये गिरिराज सिंह कौन है? ये हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। तो इन्होंने ये क्या किया? तो इन्होंने पूछा जाएगा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण की शुरुआत किसने की है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, गिरिराज सिंह ने। तो ये हमारे ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री भी हैं। तो इन्होंने ये घोषणा की है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाएगा आपसे कि फरवरी 2023 में आरबीआई ने मौद्रिक नीति में रेपो रेट में 25 BPS से कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आप बताएंगे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम पॉइंट में भी ऊपर डिस्कस कर रहे थे, ऑप्शन नंबर इज सी, 6.5% की वृद्धि की गई है।